आइए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर वीडियो में हम विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम ऑलरेडी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। विडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे ही बेस्ड है। स्टूडेंट्स विडाल टेस्ट है क्या? तो एक सीरोलॉजिकल मेथड है जिससे हम डायग्नोस करते हैं एंटेरिक और टाइफॉइड फीवर को, जो कि कॉज किया जाता है एक इन्फेक्शियस पैथोजन के द्वारा और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लाइक सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी एंड सी। ये कॉज करते हैं टाइफॉइड फीवर एंड इन्हीं को डायग्नोस करने के लिए जो सीरोलॉजिकल मेथड का हम यूज़ करते हैं उसको हम विडाल टेस्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स जो सीरोलॉजिकल मेथड हम यूज़ करते हैं यानी कि जो विडाल टेस्ट है, ये मेथड है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो कि बेस्ड है विजिबल नेकेड आई एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे। यहाँ पे हमें खुली आंखों से एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखेगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में। एंटीबॉडीज़ जो है वो पेशेंट के सेरम सैंपल से एंड एंटीजन स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया जाता है सैल्मोनेला स्पीशीज़ से, जो कि किट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स सैल्मोनेला पॉज करते हैं 3 एंटीजन्स। फर्स्ट है फ्लैजुलर एंटीजन दैट इज़ H एंटीजन, सेकेंड है सोमैटिक एंटीजन और O एंटीजन एंड थर्ड है सरफेस एंटीजन और VI एंटीजन। स्टूडेंट्स अगर हम और बात करें विडाल टेस्ट की, तो द टेस्ट मेजर्स एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज डायरेक्ट अगेंस्ट अ सैल्मोनेला O सोमैटिक सरफेस एंटीजन और अ सैल्मोनेला H फ्लैजुला एंटीजन ऑफ द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म। विडाल टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट O एंड H एंटीजन्स एंड टाइप ऑफ टेक्निक्स इज़ यूज्ड डायरेक्ट एग्लूटिनेशन। यहाँ पे जो हम टेक्निक का यूज़ करते हैं वो है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन। एंड विडाल टेस्ट जो है उसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया था फर्नैंड विडाल के द्वारा 1896 में। इन्हीं के नाम के आधार पे इस टेस्ट का नाम रखा गया विडाल टेस्ट। स्टूडेंट्स अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर डायरिया, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, वीकनेस, फीवर, फील वीक, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो अगर हमने कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इंजेस्ट कर लिया है तो ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, रेयरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फीकल ओरल रूट के थ्रू एंड फूड हैंडलर्स और कैरियर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। स्टूडेंट्स सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस और सेरो डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड की बात करें तो कौन से मेथड में कितना टाइम लगता है, मतलब कौन सा मेथड कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको बता दूं विडाल टेस्ट बाय रैपिड स्लाइड स्क्रीनिंग टेस्ट विच टेक्स ओनली 1 मिनट। ये सबसे कम टाइम लेते हैं। बाकी अगर हम विडाल टेस्ट कर रहे हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन मेथड से तो इसमें 2 to 4 आवर्स टाइम लगता है। टाइफॉइड टेस्ट कर रहे हैं हम IgG IgM रैपिड टेस्ट से बाई क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें हमें 15 मिनट्स लगते हैं। ट्यूबेक्स TF मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिनट्स लगते हैं। अलाइज़ा यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें 45 मिनट्स to 2 आवर्स लगता है। ECL यूज़ कर रहे हैं तो 45 मिनट्स to 2 आवर्स। PCR यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 7 to 10 डेज लगते हैं। सबसे फास्ट और रैपिड है फर्स्ट वन विच इज़ विडाल टेस्ट बाय रैपिड स्लाइड स्क्रीनिंग टेस्ट विच टेक्स ओनली 1 मिनट। स्टूडेंट्स अगर हम विडाल टेस्ट की प्रिंसिपल की बात करें कि क्या प्रिंसिपल है, तो क्या होता है कि एंटीबॉडी इन द सेरम प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू सैल्मोनेला ऑर्गेनिज्म, the kit contains antigen suspension that are killed bacteria and they were stained to enhance the reading of agglutination test. क्या होता है कि सेरम जो भी यहाँ पे सेरम है उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और वो एंटीबॉडी बनाए जाते हैं सैल्मोनेला ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स पे हमारी इम्यून सिस्टम के थ्रू
एंड जो किट है वो उसमें ऑलरेडी एंटीजन सस्पेंशन प्रेजेंट होते हैं जो कि किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, एंड जब हम उनको स्टेन करते हैं तो ये इन्हेंस करते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट की रीडिंग को। सो ये रिएक्ट करेंगे, एग्लूटिनेशन होगा एंड देन हम उसको मेज़र करेंगे। So the blue stained antigens are specific to the somatic antigens while the red stained antigens are specific to the flagellar antigen which is HAG. So blue stained antigens जो होते हैं वो specific होते हैं somatic antigens के लिए, एंड जो red stained antigens होते हैं वो specific होते हैं flagellar antigen के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हम कौन सा मटेरियल और रिएजेंट यूज़ करते हैं विडाल टेस्ट में और विडाल किट के साथ। तो एंटीजन सस्पेंशन स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैल्मोनेला स्पीशीज़ एंड एंटीजन्स OH, AO, AH, BO, BH, CO, CH। साथ ही साथ हम पॉजिटिव कंट्रोल वायल यूज़ करते हैं, नेगेटिव कंट्रोल वायल यूज़ करते हैं। देन हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ दैट मीन्स लिफलेट यूज़ करते हैं, वाइट ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं एंड स्टीयरिंग स्टिक यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल दोनों ही लेकर चलते हैं। सो विडाल नेगेटिव कंट्रोल का मतलब है कंटेन्स नो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी कंटेन नहीं करते ये विडाल नेगेटिव कंट्रोल में। एंड विडाल पॉजिटिव कंट्रोल में क्या होता है, तो विडाल पॉजिटिव कंट्रोल कंटेन्स रेडी टू यूज स्टैंडर्डाइज्ड गोट एंटीसेरम with polyspecific antibodies having specific reactivity towards Salmonella typhi O and H antigens, Salmonella paratyphi AH and BH, Salmonella paratyphi AO and BO, Salmonella paratyphi CO and CH antigens, and is useful in the validation of the performance of the Vidal antigens. So ये पॉजिटिव कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं जिसमें रेडी टू यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड गोट एंटीसीरम हम यूज़ करते हैं जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ और इस पर ज़्यादा पढ़ने की बात करें और ज़्यादा सीखना चाहें तो क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल दोनों को ही हर टेस्ट के साथ हमें रन करना चाहिए। एंड इफ़ द रिएजेंट फेल्स टू एग्लूटिनेट विद द पॉजिटिव कंट्रोल और डज एग्लूटिनेट, सो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर जो रिएजेंट्स है वो पॉजिटिव कंट्रोल के साथ एग्लूटिनेट नहीं करते हैं और डज एग्लूटिनेट विद नेगेटिव कंट्रोल, और वो अगर नेगेटिव कंट्रोल के साथ डोज जो है वो एग्लूटिनेट कर रहा है, then it should be discarded or review the procedure and repeat the test with a new test device. So if the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor. So students, अगर हम एडिशनल मटेरियल एंड रिएजेंट्स की बात करें जो कि रिक्वायर्ड होती है एग्लूटिनिन टेस्ट के लिए, तो वो है एप्लीकेटर स्टिक्स विच इज़ ग्लास रॉड और वुडन, एंड ऑटोमेटिक पिपेट्स और प्लास्टिक ड्रॉपर्स, लेबोरेटरी अलार्म क्लॉक और टाइमर, ग्लास प्लेट और कार्ड प्लास्टिक स्लाइड और डिस्पोजेबल टेस्ट स्लाइड और रिएक्शन स्लाइड विद वाइट बैकग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, अगर हम रैपिड स्लाइडिंग स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रोसीजर की बात करें तो स्लाइड विडाल टेस्ट इज़ मोर पॉपुलर एज इट गिव्स रैपिड रिजल्ट। सो जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि कौन सा मेथड कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा रैपिडली हमें रिजल्ट मिल रहा है तो फर्स्ट वन में मिल रहा था, यानी कि रैपिड स्लाइड स्क्रीनिंग टेस्ट में मिल रहा है। सो स्लाइड विडाल टेस्ट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि रैपिड रिजल्ट देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है ये। अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि क्या प्रोसीजर है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ड्रॉप ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हम 50 माइक्रोलीटर सेरम को ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट से ईच सर्कल में। सो प्लेस 1 ड्रॉप और ट्रांसफ़र 50 माइक्रोलीटर ऑफ द सेरम पेशेंट इनटू ईच ऑफ द सर्कल स्लाइड। सो सभी सर्कल स्लाइड में हम एक ड्रॉप सेरम ऐड करेंगे। देन ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ वेल शेक्ड एंटीजन OH, BO एंड BH। सो हम ये एंटीजन को ऐड करेंगे 1 ड्रॉप जो कि वेल शेक्ड होने चाहिए, एंड ईच सर्कल में हम इनको रिस्पेक्टिवली ऐड करेंगे, OH, BO एंड BH को रिस्पेक्टिवली ईच सर्कल में हम ऐड करेंगे। एंड देन हम स्प्रेड करेंगे कंटेंट्स को
to fill the whole circle area, and then हम mix करेंगे and rotate करेंगे slide को for 1 minute and observe for agglutination, and after that report the result. So अगर हम observation and result की बात करें तो अगर कोई भी agglutination नहीं हुआ है that means negative result है, and results reported as titers, higher dilution where agglutination is seen. So if agglutination appears after 15 seconds, that is equals to 1:640. If agglutination appears after 30 seconds, that is equals to 1:320. If agglutination appears after 1 minute, that is equals to 1:160. And if agglutination appears after 1.30 minute, that is equals to 1:80. So the test is a screening test only for the detection of Vidal agglutinins. If the result is positive, it must be confirmed by other serological test for Vidal. So students, अगर हम further interpretation की बात करें तो Salmonella typhi O positive means recent acute infection है, Salmonella typhi H positive means old or chronic infection है, Salmonella paratyphi BO BH positive means career or infect other. So test result need to be interpreted carefully in the light of past history of enteric fever, typhoid vaccination, general level of antibodies in the population in endemic areas of the world. So students, I hope आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के. Thank you so much.